बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बारिश आसमान से यूं बरस रही थी जैसे बादल टूटकर धरती पर बिखर गए हों। गलियों से पानी बह रहा था और उसी भीगी हुई रात में एक छोटी सी परछाई तेज कदमों से भाग रही थी। वो किसी अमीर घराने की बच्ची नहीं थी। उसके पांव नंगे थे, कपड़े फटे हुए, बाल बारिश से भीगकर चेहरे से चिपके हुए, मगर आंखों में ऐसा खौफ था जो अपने लिए नहीं था, किसी और की जान बचाने के लिए था। वो बार बार खुद से कह रही थी, अम्मी कहती थी अगर सच सामने आ जाए तो खामोशी गुनाह बन जाती है, और उसी एक जुमले ने उसके नन्हे दिल में हिम्मत भर दी थी। उस बच्ची का नाम था अलीज़े, उम्र मुश्किल से 11 साल, जिसने आज फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो वही सच बोलेगी जो उसने 3 दिन पहले सुना था। बारिश से भीगी तंग गलियों से गुजरती हुई वो सड़क पार कर गई। ट्रैफिक का शोर, गाड़ियों के हॉर्न, टायरों से उछलता पानी, लोग छतरियां लिए भाग रहे थे, मगर उसे किसी की परवाह न थी। उसकी निगाहों के सामने बस एक जगह थी, नवाब कोट रेस्टोरेंट, जहां शहर के अमीर तरीन लोग डिनर करने आते थे, और आज वहां कोई जहर खाने वाला था। रेस्टोरेंट के बाहर बड़े बड़े लैंप जल रहे थे, गार्ड्स छतरियां पकड़े खड़े थे, फिजा में उम्दा इतर और बारिश की मिली जुली महक फैली थी। अलीज़े वहां पहुंची, हाँप रही थी, बिल्कुल भीग चुकी थी, कपड़े जिस्म से चिपके हुए थे, मगर चेहरे पर खौफ नहीं था, सिर्फ हिम्मत। उसने दी को संभाला और गेट की तरफ बढ़ गई। गार्ड ने रुक कर कहा, अरे कहाँ, अंदर नहीं जा सकती, मगर वो किसी की नहीं सुन रही थी। एक झटके से उसने गार्ड का हाथ झटका और तेजी से भीड़ में से गुजरती अंदर भागी। अंदर रोशनी थी, मौसीकी थी, कहके थे, और उन महंगी हंसियों के दरमियान एक मासूम मगर कानों को चीर देने वाली चीख गूंजी, खाना मत खाइए। पूरा हाल एक लम्हे में थम सा गया। हर आंख उसी भीगी हुई बच्ची की तरफ मुड़ गई। किसी ने कहा ये कौन है, किसी ने कहा पागल लगती है, मगर उसकी आंखों में जो खौफ और सच्चाई थी उसने सबको खामोश कर दिया। टेबल नंबर 9 पर नीले सूट में एक बड़ा बिजनेसमैन बैठा था, नवाब शहरोज, चेहरे पर इत्मीनान, हाथ में चम्मच और सामने गरम खाने की प्लेट। अलीज़े उसके पास पहुंची, हाँफते हुए कहा, ये खाना मत खाइए, इसमें जहर है। शहरोज की उंगलियां हवा में रुक गई, लोगों की सांसें थम गईं। क्या कहा तुमने? उसकी आवाज मध्यम लेकिन लरसती हुई थी। अलीज़े ने हौसला जमा किया, 3 दिन पहले मैं आपके बंगले के बाहर बारिश से बचने के लिए झाड़ियों में छुपी हुई थी। मैंने आपकी बीवी को किसी आदमी से कहते सुना, शहरोज कल तक मर जाना चाहिए, मैं उसके खाने में जहर मिलवा दूंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। पूरा रेस्टोरेंट सन्नाटे में डूब गया। इतने में वॉशरूम का दरवाजा खुला। शहरोज की बीवी आयशा बाहर आई, चेहरे पर मसनूई हैरत लेकिन आंखों में खलबली। वो बोली, ये बच्ची किसी यतीम खाने से भागी हुई लगती है, इसे बाहर निकालो। मगर शहरोज का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने हाथ उठाया, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। हाई में जैसे आग सी लग गई हो, मगर किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। अलीज़े एक कुर्सी के किनारे खड़ी कांप रही थी, मगर नजर उसकी सच्ची थी। शहरोज आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ। वो अलीज़े के चेहरे में ऐसे देख रहा था जैसे उसकी सारी जिंदगी की गुमशुदा कहानी अचानक सामने आ गई हो। उसने नरम मगर टूटी हुई आवाज में पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? अलीज़े, उसने धीरे से जवाब दिया। लेकिन शहरोज को उस बच्ची में अपनायत महसूस हुई, तो उसने मजीद पूछा, और तुम्हारी अम्मी का नाम? नसरीन। ये सुनते ही शहरोज का चेहरा जैसे पत्थर बन गया, उसकी सांस रुक गई, होंठ कपकपा उठे। उसने बेयकीन लहजे में पूछा, तुम्हारे कंधे पर चांद के निशान जैसा एक पुराना दाग है। अलीज़े ने आहिस्ता से दुपट्टा हटाया। कंधे पर वही पुराना निशान था, जैसे किसी ने बचपन में गर्म पानी से जला दिया हो। शहरोज की आंखों में नमी भर आई। नसरीन ने बताया था, बचपन में हादसा हुआ था। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। हाल में जहरीला सकूत फैल गया। इतने में पुलिस आ गई। कैप्टन रहीम ने आगे बढ़कर कहा, सर खाना सील कर दिया है, लैब भेज रहे हैं। शहरोज ने सर हिलाया और सबको रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाने को कहा। चंद लम्हों में बड़ी सी जगह में सिर्फ 2 लोग रह गए, अलीज़े और वो आदमी जो शायद बरसों बाद पहली बार इतना टूटा हुआ लग रहा था। वो उसके सामने घुटने टेक कर बैठा, उसकी आंखों में देखकर कहने लगा, तुमने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है, तुम्हें मालूम है इसका क्या मतलब है? अलीज़े ने हिम्मत से कहा, जी मगर मैं झूठ नहीं बोल रही, अम्मी कहती थी अगर किसी की जान पर बन जाए तो सच छुपाना गुनाह है। शहरोज की आंखें भर आई, अगर तुम नसरीन की बेटी हो तो तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई हो।
उसने थके कदमों से खड़े होकर मैनेजर को आवाज दी, खाना सील करो और आयशा को गिरफ्तार करो। बाहर एक शोर उठा, मीडिया, कैमरे, लाइट्स। आयशा को हथकड़ी में गाड़ी तक ले जाया जा रहा था। वो चिल्लाई जा रही थी, ये सब झूठ है, ये सब ड्रामा है, मगर अब कोई उसकी बात पर यकीन न करता था। अलीज़ा खिड़की से उसे जाते हुए देख रही थी। वो दुनिया जिसे वो कभी बाहर से देखती थी आज उसी दुनिया के वश में खड़ी थी, मगर अपने सच के साथ। रात गहरी हो चुकी थी। शहरोज ने कहा, बेटी मेरे साथ मेरे घर चलो, अब तुम अकेली नहीं हो। गाड़ी में बैठते हुए अलीज़ा ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश थम चुकी थी, लेकिन उसके दिल में बरसों से बरसने वाला खौफ भी थम चुका था, जैसे पूरी कायनात ने उसकी सच्चाई की गवाही दे दी हो। नवाब हाउस पहुंचकर दरवाजा खुला। अंदर चमकती हुई राहतारी, सुनहरी लैंप, घरों की वो खामोश गरमाइश जो कभी अलीज़ा ने महसूस ही ना की थी, मगर उसके दिल में एक अनजाना सा डर था कि कहीं ये सब ख्वाब ना हो। शहरोज ने उसकी तरफ देखा, डरो मत, ये घर अब तुम्हारा है भी और तुम्हारा हक भी। उसने नौकरानी को कहा, इसके लिए गर्म दूध और नए कपड़े लाओ और इसे आराम करने दो। अलीज़ा अपने कमरे में पहुंची। नरम बिस्तर, खुशबूदार कंबल, खिड़की से आती हल्की चांदनी, ये सब उसके लिए किसी और जहान जैसा था। उसने तकिए में मुंह छुपा लिया और बरसों से रोकी हुई सिसकियां बहने लगी, मगर ये आंसू दुख के नहीं, सुकून के थे। शायद पहली बार किसी ने उसे नाम लेकर पुकारा था, पहली बार किसी ने कहा था बेटी। वो सरगोशी में बोली, अम्मी मैंने आज सच कहा, क्या आप मुझ पर खुश होंगी? सुबह अखबारात में एक ही सुर्खी थी, गरीब बच्ची ने बिजनेसमैन की जान बचाई। अगली सुबह शहरोज अपने स्टडी रूम में बैठा अखबारों की सुर्खियां देख रहा था। सामने मेज पर नसरीन की पुरानी तस्वीर रखी थी, बिल्कुल उसी मुस्कुराहट के साथ जिसे वो बरसों से भूलने की कोशिश करता रहा था, मगर भुला न सका। उसने तस्वीर को देखकर आहिस्ता से कहा, नसरीन अगर तुम सुन रही हो तो जान लो, तुम्हारी बेटी अब महफूज है और मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। रहीम अंदर आया। उसके हाथ में एक सील बंद लिफाफा था। शहरोज की धड़कन यकबारगी तेज हो गई। रहीम ने कहा, सर डीएनए रिपोर्ट आ गई है। कमरे में इतना सकूत छा गया कि सांसों की आवाज तक सुनाई देती थी। अलीज़ा दरवाजे में खड़ी थी, उसकी आंखें सवालों से भरी हुई थी। शहरोज के हाथ कांप रहे थे। जब उसने लिफाफा खोला तो अंदर सिर्फ एक सतर लिखी थी, डीएनए मैच मुस्बत। अलीज़ा शहरोज खान और नसीम की ही बेटी थी। शहरोज की आंखें नम हो गईं। वो अलीज़ा की तरफ देखने लगा। उसके होंठ कँपा रहे थे। वो कुछ बोल ना पाया, बस आगे बढ़ा और उस नन्ही सी बच्ची को सीने से चिमटा लिया। अलीज़ा की आंखों से भी आंसू बह निकले, मगर उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। अब अम्मी खुश होंगी ना? उसने लरसती आवाज में पूछा। बहुत, मेरे दिल की रोशनी, शहरोज ने भराई हुई आवाज में कहा। उसी शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। बड़ी स्क्रीनें, माइक, सहाफियों का हुजूम। शहरोज के साथ अलीज़ा भी थी, सफेद सूट में एतमाद के साथ, मगर आंखों में वही मासूम चमक। शहरोज ने माइक हाथ में लिया। मेरी बीवी ने मेरे साथ धोखा किया, मगर उस बच्ची ने मुझे दोबारा इंसान बनाया। ये मेरी बेटी है, सिर्फ रिश्ते से नहीं सच्चाई से। हाल में सरगोशियां उठी। फिर अलीज़ा ने आहिस्ता से माइक थामा। अम्मी कहती थी, अगर कोई तुम्हें झूठ के रास्ते पर धकेलने की कोशिश करे तो सच को ढाल बना लेना। मैंने सिर्फ ये किया, मैंने झूठ नहीं बोला, बस खामोश नहीं रही। उसकी आवाज छोटी थी, मगर हर लफ्ज में इतनी सच्चाई थी कि पूरा हाल तालियां बजाने लगा। उसी नवी अदालत से खबर आई, आयशा की जमानत की दरखास्त मुस्तरद। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, ये सिर्फ कत्ल की कोशिश का केस नहीं, ये सच और झूठ की जंग थी, और जीत उसकी हुई जिसने बगैर ताकत के, बगैर सहारा, सिर्फ सच के जोर पर खड़े होने की हिम्मत दिखाई। बाहर अचानक बारिश शुरू हो गई, मगर इस बार वो खौफ की नहीं, रहमत की बारिश थी। अलीज़ा बालकनी में खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। हर बूंद उसे नसरीन की आवाज जैसी महसूस हुई। बेटी, सच की आवाज कभी डूबती नहीं। शहरोज उसके पास आया। उसने अलीज़ा के कांधे पर हाथ रखा। बेटा, अब ये घर मेरा नहीं, तुम्हारा है। अलीज़ा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें चमक उठी। अगले दिन जब अखबार निकले तो हर सफ़े पर एक ही सुर्खी थी, सच की बेटी अलीज़ा शहरोज खान। नीचे लिखा था, इस बच्ची ने अमीनी के शहर को इंसानियत का सबक याद दिलाया। खून नहीं, सच्चाई सबसे बड़ा रिश्ता है।
शाम के वक्त नवाब हाउस के बाहर एक छोटा सा स्कूल खोला गया जिसका नाम रखा गया नसरीन उम्मीद मरकज, जहाँ कोई बच्चा भूखा नहीं सोता और कोई तालीम से महरूम नहीं रहता। अलीज़े बच्चों के दरमियान खड़ी थी। उसने वही बात कही जो उसकी अम्मी हर रात उसे कहती थी, अगर सच बोलना मुश्किल लगे तो डर से मत भागना, बस अपने दिल से झूठ ना बोलना। शहरोज दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखें नम थी। वो जानता था कि अब उसकी दुनिया मुकम्मल हो चुकी थी, क्योंकि उसकी बेटी ने सिर्फ उसका नाम रोशन नहीं किया, उसकी सोच भी हमेशा के लिए बदल दी। रात को जब अलीज़े ने आसमान की तरफ देखा तो चांद के गिर्द हल्की रोशनी फैली थी। उसने आंखें बंद की और दिल में माँ को याद करते हुए आहिस्ता से कहा, अम्मी मैंने देख लिया है कि सच के रास्ते पर दर्द तो होता है, मगर मंजिल हमेशा खूबसूरत होती है। नाज़रीन, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल बथीरा वॉइस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीम।